आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी और उसी के साथ साथ आपको कुछ एग्जाम के नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाले गाइज। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस घूम रहा होगा कि 2020-22 के फर्स्ट ईयर के छात्र और उसी के साथ साथ 19-21 के सेकंड ईयर एग्ज़ाम अब होगा, ये कब होने वाले। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें सीधे सीधे डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगभग आईटीआई में 7 साल काम करने का अनुभव है, 7 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि डीजीटी का कौन सा नोटिस है। इसमें आपको साफ क्लियर हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और कल से इनका सेशन खत्म होने वाला है। मतलब कौन से छात्र है कि उनका कल से सेशन समाप्त होने वाला है, तो ये भी हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है वो तो आप देख लीजिए कि आपका एडमिशन 2019 में हुआ है, तो वो छात्र यहाँ पर कौन से हुए, वो उनका सेकंड ईयर का अभी रेगुलर चल रहा है। ठीक है ना, उनका क्या चल रहा है, सेकंड ईयर रेगुलर चल रहा है। और 2020 में जिन छात्राओं ने यहाँ पर एडमिशन लिया है उनका रेगुलर चल रहा है अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही। ठीक है, तो जितने भी आईटीआई में एडमिशन हुए हैं, पहली बैच ये वाली होती है और दूसरी बैच ए वाली होती है। तो आईटीआई जितने भी पूरे देश में बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एक बैच और सेकंड ईयर के लिए एक बैच, इतना ही उनकी कैपेसिटी होती है। वह थर्ड बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते गाइज। और थर्ड बैच यहाँ पर से शुरू हो जाती है 2021 से 23 की बैच, जो कि कल से 1 नवंबर से शुरू होने वाली है गाइज। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता चला गया होगा कि 1 नवंबर से ये वाली बैच शुरू होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बातें आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब देखो मतलब कि अगर ये 1 नवंबर से बैच शुरू हो रही तो इस बैच को बाहर पढ़ना ज़रूरी है। कौन सी वाली बैच को, जो कि यहाँ पर ऊपर दी गई बैच है, जो कि यहाँ पर 2019 में जिन छात्राओं में एडमिशन लिया था उनका सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, तभी ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अंदर आ सकेंगे एग्ज़ाम के लिए या उनकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी 2019 के सेकंड ईयर में छात्र अगर उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो 2020 वालों की फर्स्ट ईयर में चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये 2021 वालों के लिए वो क्लासेस भी नहीं है और वर्कशॉप भी मतलब कि कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, वो कैसे ट्रेनिंग कर सकते गाइस। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 2019 वाले छात्र सेकंड ईयर में ले रहे ट्रेनिंग और यहाँ पर 2020 के फर्स्ट ईयर में ले रहे। अब देखिए फर्स्ट ईयर में ये ले रहे हैं तो 2021 के अगर छात्र इस बार आएंगे तो इनके लिए सीधा डिक्लेयर कर दे कि इनका 1 नवंबर से शुरू होने वाला है गाइस। तो मतलब कि आप देख सकते हैं यार, मतलब कि इन दोनों का कोई इन्होंने प्लानिंग सोचा नहीं है अभी तक। लेकिन एक बात तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और नोटिस के साथ बताऊंगा गाइस। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम में सीबीटी कैसे पास होते हैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि आपको 100% पास कर देगी। तो यहाँ से हम ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको वहाँ पर नोटिस भी दिखा दूंगा। तो इन चीज़ें यहाँ पर आप सभी को पता चल गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। और अब देखिए फर्स्ट ईयर का सेशन कब खत्म होने वाला है, सॉरी आपका जो 2019 के छात्र है ना उनका सेशन कल से खत्म हो रहा है, ये भी मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा। और जो फर्स्ट ईयर का सेशन है इस साल के छात्रों ने एडमिशन लिया हुआ है उनका कब से शुरू होने वाला है और आपके एग्जाम के एक्यूरेट डेट्स में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है उसमें ये चीज़ें सारी डिटेल वाइज आपको बता दी गई है। तो दोस्तों हम चलेंगे नोटिस देख लेते हैं। तो गाइज बहुत सारे छात्रों को ये पता नहीं है कि डीबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ये नोटिस भेजा हुआ है, लेकिन ये आया था इनको डीजीटी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात पता चल गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी दी गई थी कि फाइल नंबर ये सब आपको पता है, डीजीटी की तरफ से आपका पूरे भारत में डीजीटी आपके एग्जाम करवाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये डेट भी आपको पता है, 6 अक्टूबर को ये आया हुआ था। लेकिन बहुत सारे छात्रों को उस वक्त उनकी इनसे एग्जाम चल रही थी ऑनलाइन की, तो उनको ये नहीं पता था। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट देखिए, एक्सटेंड एडमिशन ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर 6 months 1 year 2 year ट्रेड्स अंडर CTS ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेशन 2021 का अगर सेशन इनको शुरू करना है तो 2019 के छात्रों को बाहर निकालना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, नहीं तो इनका ट्रेनिंग शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उनकी बैच चल रही है। तो इस लेटर में क्या कहा गया है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 2021 का एडमिशन कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, लास्ट डेट कब था, 30 अक्टूबर, मतलब कि कल के डेट से इनका एडमिशन मतलब कि लास्ट डेट है, ये ख़त्म होने वाला है। कब होने वाला है, 30 अक्टूबर को ये ख़त्म होगा।
अब देखिए स्टार्ट द सेशन 2021 से 23 ओरिएंटेशन इंटरनेशनल ट्रेनिंग ब्लेंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग, यहाँ पर कुछ डेट नहीं दी गई, लेकिन आप देखिए नीचे स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन विथ रेगुलर क्लासेस 1/11/2021 से अगर इनकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है तो इनकी जो एग्ज़ाम है ना, मैं यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ कि 2019 के छात्र है उनकी और 2020 के छात्र है वहाँ पर उनके फर्स्ट ईयर और इनके सेकंड ईयर की एग्ज़ाम लगभग एक हफ्ते से पहले नहीं तो 1 तारीख को भी आपका यहाँ पर टाइम टेबल लॉन्च कर दिया जाएगा। और गाइज मैं सबसे पहले आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका टाइम टेबल कौन सा है और किस डेट को आपके एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए उनकी सीबीटी में ही इतना दिमाग मतलब कि उल्टा हो गया है कि डीजीटी ने एनसीईटी ने अब इनका क्या करना होगा ये उन्होंने सोचा। अब देखें अगर देखो इन्होंने कब शुरू किया गया है, 1 अक्टूबर को शुरू, और इनका एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन सीधा बोला गया है। उन्होंने कब बोला है कि 6 अगस्त 2022 को। अब देखिए अगस्त से मतलब है कि आपका अगस्त में सेशन खत्म हो गया था, लेकिन आपकी ट्रेनिंग रह चुकी थी, तब के लिए आपका ये सेशन आगे बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनकी ऑल इंडिया फाइनल ट्रेड टेस्ट मतलब कि इनकी कब होने वाले, फ्रॉम अगस्त से होगी, ठीक है ना। यहाँ पर बोला भी गया है कि इनका एंड डेट कब होगा, 6 अगस्त होगा, और इनकी जो एग्ज़ाम है ना अगस्त में होगी। तो सारे बैचेस की एग्ज़ाम है ना अगस्त में होती रहती है, अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में आपका प्रैक्टिकल हो ही जाता है। तो गाइज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 15 नवंबर से आगे है ना आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, और लास्ट वीक में, ठीक है, 15 तारीख से 21 तारीख तक का आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। और प्रैक्टिकल के बाद है ना आपका आ जाएगा टाइम टेबल, लगभग सीबीटी आपकी फिर से शुरू होने वाली है। क्योंकि अब लग रहा है कि उनको, अब देखिए ये जो एग्ज़ाम चल रही थी ना सिर्फ बैकलॉग वालों की चल रही थी, ठीक है। तो अगर ये लास्ट में है ना तो ऑनलाइन आप देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे बोल रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम के ऑनलाइन रिजल्ट नहीं मिले हुए अभी तक। लेकिन गाइज इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम ही इसलिए ले रखी है क्योंकि इनको रिजल्ट जल्द से जल्द आपको दे देना है। तो क्योंकि ये 15 दिन या 20 दिन से भी रिजल्ट यहाँ पर जारी कर सकते हैं, और उनको अगर ऐसी चीज़ है तो एक और महीना लगा सकते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट करना होगा, फिर सारी चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें और एक वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है ना वो नवंबर से शुरू हुई होने वाली है। अब देखिए इनको 6 महीने वालों का भी यहाँ पर कोर्स दिया गया है, इनका भी सेशन कब होने वाला है, 1/11 को। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर इनका 1/11 से शुरू हो रहा है तो मतलब कि 2019 के छात्र है उनका सेकंड ईयर भी अगले कुछ माह में उनको सेकंड ईयर से प्रमोट तो नहीं करेंगे, लेकिन इनकी एग्जाम जरूर करवा ली जाएगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसी दी गई जानकारी आपके काम के लगते दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।